किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुश रहने का यह मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है। उसका यह मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आए। तो बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा कि यमराज, मुझे ये तो बताइए कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, स्वर्ग में ले जा रहे हैं या नर्क में। यमराज मुस्कुराया और कहने लगे कि आपने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति की है, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता के कारण आपको प्रभु के धाम बुलाया गया है। तो हम आपको ना स्वर्ग ले जाएंगे ना नर्क ले जाएंगे, आपको सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे। तो बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि प्रभु ने कृपा बरसा दी। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था कि एक जिज्ञासा थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर सुना था कि जब भी किसी की जान जाती है, मृत्यु होती है, तो स्वर्ग जाता है या तो नर्क जाता है। यमराज ने कहा क्योंकि अपनी भक्ति की है तो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। हम प्रभु के धाम चलें, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे, पहले नर्क आपको दिखाएंगे, फिर आपको स्वर्ग दिखाएंगे और फिर जो है प्रभु के धाम ले चलेंगे। माता जी प्रसन्न हुई, बोली ठीक है। सबसे पहले नर्क आया। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। बहुत गम का माहौल था, दुख का माहौल था, एक भय का वातावरण बना हुआ था। माता जी ने चारों तरफ देखा तो बीच में एक बर्तन जो था ऊंचाई पर लटका हुआ था। 100 मीटर की ऊंचाई थी और एक बड़ी सी चम्मच जो थी वह लटकी हुई थी। माता जी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे उनमें से किसी से पूछा कि इतना रो क्यों रहे हो, क्यों परेशान हो, और यह जो बर्तन है क्या है। तो कहने लगा इसमें स्वादिष्ट सी खीर बनी तैयार है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं और रो इसलिए रहे हैं क्योंकि भूखे हैं। बहुत दिन पहले कुछ खाया था, तब से अब तक दर्द में है, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण जाते नहीं हैं और यह पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही है। बुजुर्ग महिला ने कुछ लोगों से पूछा और उन्होंने भी यही जवाब दिया कि क्या करें, बर्तन इतनी ऊंचाई पे है, कैसे पहुंचेंगे वहां तक, आप ही बताओ। बुजुर्ग महिला वहां से चल दी कि चलो एक बार चल के स्वर्ग भी देख लें, वहाँ क्या है। जब स्वर्ग की तरफ गए तो वहाँ हंसने की आवाज़ आ रही थी, खुशनुमा माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था, लोग बड़े प्रसन्न थे। उन माता जी ने फिर से चारों तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि बीच में ठीक वैसा ही सीन था जैसा नर्क में था। बीच में एक बर्तन जो था वो लटका हुआ था ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर, और एक बड़ा चम्मच जो था लटका हुआ था उसके साथ में। लेकिन लोग बड़े प्रसन्न थे। तो माताजी ने किसी एक से पूछा कि बताइए, इतनी ऊपर जो बर्तन लटका हुआ है इसमें क्या है, महक बड़ी अच्छी आ रही है। उसने कहा खीर बनी है। माताजी समझ गईं कि सेम सिचुएशन है दोनों तरफ। माताजी ने कहा फिर आप तो पहुंच नहीं पाते होंगे, भूख लगती होगी, भूख के मारे पीड़ा होती होगी, प्राण निकलते होंगे और आप तो बड़े खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि वो जो सबसे सीनियर बैठे हैं उनसे जाकर के पूछिए, वो आपको इसका उत्तर देंगे। तो उन सबसे सीनियर जो थे उनके पास माता जी गईं और कहने लगे कि आप ही बताइए, ये मेरे मन और अंदर की जिज्ञासा है कि कैसे जो है आप बर्तन तक पहुंचते हैं, कैसे आपको प्रसाद मिल जाता है और आपकी भूख मिट जाती है। तो वो सीनियर थे, वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि आपने दही हांडी के बारे में नहीं सुना। वो जन्माष्टमी पर जब हांडी उत्सव होता है तो जो लोग होते हैं एक के ऊपर एक चढ़ कर के पहुँच जाते हैं हांडी तक। हमारे यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी एक टोली बनाई हुई है, वह एक के ऊपर एक चढ़ के जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और सबके लिए प्रसाद लेकर आ जाते हैं। सबको प्रसाद मिल जाता है, हम सब भर पेट प्रसाद पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तभी यह विचार आया कि वहाँ तक जाया जा सकता है और बस खुश होके जीते हैं। माता जी को समझ में आ गया कि प्रभु ने दोनों के लिए परिस्थितियाँ एक जैसी रखी हैं, लेकिन अपने ही कर्मों से कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा था और कोई नर्क में रो रहा था।
माताजी खुशी खुशी प्रभु के धाम चली गईं। बड़ी छोटी सी कहानी है जिसका सार यह सिखाता है कि सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मदद करते हैं दूसरों की, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, आपकी लाइफ वैसी बनती चली जाएगी। नरक वाली भी हो सकती है। और प्रभु के लिए हम सब बच्चे एक समान हैं। उन्होंने सबको एक जैसी सिचुएशन दी है। किसी की परिस्थितियां जो हैं उसको देख करके कोई रोने लगता है और कोई उसी में से अवसर निकाल लेता है, अपने जीवन को बदल देता है। जब भी आपके हालात विपरीत हों तो उनको कोसना बंद कीजिए, हालातों को बदलना शुरू कीजिए। अपनी मेहनत के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपनों के साथ के दम पर। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।